इस चुनावी सभा में मौजूद हमारे बहुत ही जिनमें आज भी ऊर्जा दिखाई देती है और जिनका जमीन से सीधा जुड़ा हो रहा है, जिन्होंने जन सरोकारों को पहाड़ से लेकर मैदान तक मजबूती दी है। हर वर्ग हर जाति मजहब की आवाज बने हैं। हम सबके नेता आदरणीय हरीश रावत जी, आपके और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार हमारे प्रिय सम्मानित बसंत कुमार जी और राजनीतिवादी नेता के रूप में और एक सरल सहृदय व्यक्ति के रूप में जिन्हें जाना जाता है और हम सबके संरक्षक भी हैं, आदरणीय गोविंद सिंह गुंजवाल जी, हमारे पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वर्तमान में राजस्थान के हमारे जुझारू साथी, हमारे प्रिय सम्मानित दिनेश गुरदाल जी, सम्मानित खजान गुड्डू जी, हमारे अल्मोड़ा के बहुत ही ऊर्जावान और जुझारू नेता, लगातार जिन्होंने अल्मोड़ा की सेवा की है और विधायक के रूप में सदन में भी और सदन के बाहर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सम्मानित मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री और बुद्धिमान कवि, नवोद्यमी कवि, सबने सुना है उनके कथा, उनके कविता वाचन को। हमारे सम्मानित महेश शर्मा जी, सम्मानिता गोपा जी, अंजू जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान नौजवान युवा जिन्होंने आज इस मंच का संचालन किया है और एक प्रकार वक्ता के रूप में जिन्हें मैंने बोलते हुए देखा है, हमारे राजेंद्र टकरिया जी, हमारे एडवोकेट सम्मानित भंडारी जी, सम्मानित मंच और इस अवसर पर उपस्थित मेरे सुनील भंडारी जी, मुन्ना पाड़ी जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरी सम्मानिता बहनों और मेरे युवा साथियों, अब बहुत करीब आ चुका है चुनाव। आज 2 तारीख हो चुकी है और आज के तीसरे दिन वोटिंग होना है, मतदान होना है। ये चुनाव किसके खिलाफ होना है, ये मतदान किसके खिलाफ होना है? सवाल ये है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अवरुद्ध विकास के खिलाफ, पलायन के खिलाफ और जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, डर का, भय का, एक बार नहीं 4 बार यहाँ की माताओं ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने भरोसा किया, विश्वास किया और लगातार भेजा उत्तराखंड की विधानसभा में असेंबली में। तो आज उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए होना चाहिए था। अब जब बच्चे स्कूल से आते हैं एग्जाम देके, एक रिपोर्ट कार्ड होता है उनके पास, रिपोर्ट कार्ड हमने परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए हैं, इतने नंबर मिले हैं। सबको छोड़ दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के
ये बताएं कि 15-16 सालों में अपना लेखा जोखा पेश करना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने और जो हमारे दिवंगत विधायक थे, वो दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार ने और यहाँ के भाजपा के हमारे तथाकथित नेताओं ने पेश करना चाहिए एक लेखा जोखा। बागेश्वर की महान जनता के लिए, इस इलाके के लिए हमने ये काम किया। हमने सड़कें बनाई, हमने स्कूल खोले, हमने डॉक्टरों को, विशेषज्ञ डॉक्टरों को यहां तैनाती दी, हमने बेरोजगारी दूर करी। किसानों की आय को दोगुना करने का जो एक शगुफा लगातार छोड़ा जाता रहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? क्या किसान जो छोटे मझोले काश्तकार हैं, क्या उनकी फसलें सुरक्षित हैं? आय दूनी तो छोड़ दीजिए, ये तो उनके जुमले हैं। लेकिन क्या यहां पर जो जंगली जानवर हैं, जो बंदर हैं, जिन्होंने पूरी फसल को बर्बाद करके रखा है, उसके लिए कोई ठोस योजना बनाई है? ये जवाब है, सवाल आपने पूछना चाहिए है। कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे हमारे हरीश रावत जी, आपने शुरुआत की थी, बंदरबाड़े की शुरुआत की थी, और एक शुरुआत की थी, समय कम था, शहर मारने की इजाजत दी थी, लेकिन कोई ठोस पहल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में कुछ भी नहीं किया। महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों में अखबार देख रहा था कि हर महीने बिजली के दाम बढ़ाएंगे, हर महीने पानी के दाम, एक इसके महत्वाकांक्षी योजना नल और हर नल में जल, जल दिखाई दे रहे, कहीं जल दिखाई दे रहा है, पहाड़ सूख रहा है। हमारी मां बहनें कितने जोश से सिर में गागरी लेकर, क्वारा लेकर पानी भर रही, सिर के बाल पे उड़ जा रहे, थोड़ा बाल उड़ जाएंगे। यह कहानी, यह सच्चाई है यहाँ की। मैं तो हल्द्वानी से आ रहा हूं, लेकिन हम इस बात से अनजान नहीं हैं। अंकिता भंडारी, कई मामले हैं, उसका जिक्र हमारे सांसदों ने कहा है, किया है। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि बसंत कुमार, ये जाना माना नाम है, ये संघर्ष का नाम है, एक जुझारू व्यक्तित्व का नाम है बसंत कुमार। पढ़ा लिखा नौजवान, जो कुछ करने का, जिसके सपने हैं, जो कुछ करना चाहता है, तस्वीर बदलना चाहता है, यहाँ की बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहता है, यहाँ जुर्म जाति के खिलाफ लड़ना चाहता है। भाजपा के यहाँ के तथाकथित नेताओं के जो उन्होंने जुर्म जातियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज बनना चाहता है। हमारे वक्त किससे कैसे हो, अब वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं कि मैं तब ना काटू, अब मैं नहीं करूं, पिछाड़े नहीं करूं। अभी गरुड़ में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष खुलेआम धमका रहा है एक गरीब इंसान को। वीडियो वायरल हो रहा है, यहां भी किसने देखा होगा, हो रहा वायरल। कह रहा अगर हमने वोट नहीं, तुझे आपने नहीं, तूने हमें वोट नहीं दिया तो मैं तेरा रास्ता बंद कर दूंगा, तू गांव में नहीं रह पाएगा, जो तुझे सुविधाएं मिली हैं वो सब वापस ले लूंगा। इस तरह से प्रजातंत्र, लोकतंत्र में ये अधिकार इन्हें दिया है। कितना अहंकार है, कितना घमंड है, कितना दुस्साहस है। क्या हमारे पहाड़ के लोगों की यही नीति बन गई है?
कि हमें इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये सोचने का विषय है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव बहुत, इस चुनाव पर सबकी निगाहें लगी हैं, पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हैं। बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां तक हमने देखा है, हम भी चुनाव लड़ते हैं, जो नब्ज हम भी पहचानते हैं, ये मेरा अनुभव भी है। कई चुनाव लड़ चुका हूं, सभी चुनाव लड़ चुके हैं, तो नब्ज देख के हम पता लगा, जो नब्ज दिखाई दे रही है कि यहां पर भाजपा का हार रही है, डरी हुई है, बौखलाई हुई है, घबराई हुई है भाजपा। प्रशासन उनका है, इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम कितना बचा है? आज 2 तारीख हो चुकी है। जनता जनार्दन, आपके हाथों में ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। उनके पास धन बल है, उनके पास सरकारी मशीनरी है, उनके पास पावर है, मुकाबला है। अन्याय जाति के खिलाफ ईमानदारी का हम न्याय चाहते हैं, हम न्याय मांगना चाहते हैं आपसे, हम आपसे न्याय की भीख मांगना चाहते हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। बसंत तो फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि एक नौजवान जिसने अपने को समर्पित कर दिया है। आदरणीय रावत जी कह रहे थे, ये भी कह रहे थे कि मुझे पैसे का कोई नहीं है, अगर मैं बिजनेस में जाता तो मैं बहुत आगे चला जाता, लेकिन मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है, मेरा लक्ष्य है, मेरा ध्येय है, मेरा मकसद है कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता की सेवा करूं, इसलिए आपके बीच में आए। और सबसे बड़ी बात है कि आज वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ गया। कांग्रेस विचारधारा सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा सर्वधर्म संभाव, सर्वजाति संभाव, ये कांग्रेस की विचारधारा है, उसको उन्होंने आत्मसात किया है। ये आपकी आवाज बनेंगे। मुझे इस बात का फक्र है, हमारे साथियों को फक्र होगा, जो अगले विधानसभा का सत्र होगा तो ये बसंत उस विधानसभा में, उस सत्र में अलग से दिखाई देंगे। यहाँ की आवाज बनेंगे, यहाँ की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। इनके अंदर इतनी क्षमता है जो मैंने कुछ दिनों में देखी है। तो मैं आप सबका हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपका आभारी हूँ। और राजेंद्र टंडे जी, आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभारी हूँ, क्योंकि सुबह ही आज दिन में ही आपसे कहा गया था कि बैठक करने के लिए, लेकिन आपकी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को दर्शन करने का अवसर मिला है। और 5 तारीख महायज्ञ है, तो सभी अपने हाथों से आहुति दें और वर्चुनाव में शाम के हाथों पंजम में बटन दबे बसंत कुमार जी की विजय बढ़ाया, ये मैं आपको निवेदन करना जा रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय आर्या जी। इसी क्रम में पन्नीराम जी लक्षण, धनदाला छन, तमाम यहाँ लोग सन, सुरेश भाई, जीवन भाई, दिनेश भाई, जितने भी लोग, सुंदर भाई, राजेंद्र भाई, गोविंद राम जी, बिशन राम जी, रमेश राम जी, नंदन राम जी, मोहनी देवी जी, हेमा जी, कमल सिंह जी, ज्योति जी, आप सब जितने आए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूँ। एक बात याद है आई, सब ध्यान दरिया, हमारे हरिराव जी जब मुख्यमंत्री जी सबको पेंसिल लगाते नहीं लगाई, पेंसिल 400-500 खर्चे निकल और धंधा का देखने याद हो जाए। ये बताओ, जब तुम्हें लगती तुम्हें चलने देश में जानी, नौकरी करनी, बाहर कर ली जानी, सबको ले जानी, कब बीमार होगो तो वहां पर तुम हो, चल फोन करूं की जा, सब डॉक्टरों को देखा है, या के फर्क नहीं हुआ। ये बात तुमको चाह चला तो बाहर का या जगला चू या नाच का घर लिया और जरा क्या दफ्तर दफ्तर करूं के भेगुट पाए करूं। और ये बात की झगड़ी का बुलूसा तुम और झगड़ी लगा क्यों भगरी जब वो सौकर तुम्हारे भला जो तो झगड़ी अगला पेंसिल लगा, वो भगरी अगला पेंसिल लगा, किसान अगला पेंसिल लगा, या हमारी राह करा
या लीजिए उनका मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 4 तारीख की रात आज को वोटिंग है। 4 तारीख की रात आप बहुत समझ लिया, बहुत सुन लिया है। और 4 तारीख की रात बहुत खतरे की रात है, इसलिए 8 बजे से आपने कुंडो लगा लेना। अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसको बैरन लौटा देना। इसलिए वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले पकड़ा गए हैं, आप लोग वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा मैं बोलते रहे, मैं तो बहुत बोल चुका हूँ। 24 प्रस्तुति आपके सामने रख रहा हूँ।